सुनील और मेरे साथी यहाँ पर कैसे? उन्हें देखकर राकेश हैरान था। उसने तो किसी को भी कॉल करके यहाँ नहीं बुलाया था, फिर वो सब यहाँ कैसे? ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के मेंबर सुनील सर और अस्मिता कपूर यहाँ? उन्हें वहां देखकर राकेश हैरान था। मैंने तो उन्हें फोन नहीं किया था, फिर उन्हें इस कांड के बारे में कैसे पता चला? राकेश ने मन ही मन में सोचा। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो उन्हें ग्रेड करने उनके पास गया। डायरेक्टर अस्मिता, मिस्टर सुनील, आप दोनों यहाँ कैसे? राकेश को देखकर अस्मिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहीं ये वो पागल तो नहीं है जिसने आहान से पंगा लिया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राकेश ने सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर अस्मिता और सुनील के चेहरे के रंग उड़ गए। सुनील ने राकेश के कंधे पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए आहान की तरफ बढ़ा। आई एम सॉरी मिस्टर आहान। वहाँ सुनील का डर भी कुछ कम नहीं था। शनाया को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, आहान ने अपने हाथ पीछे करते हुए कहा। जल्दी करो, मिस शनाया को लेकर जाओ। अस्मिता जल्दबाजी में बोलने लगी और भीड़ को हटाने लगी। शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आहान को ऐसा पहली बार देखा था। शनाया, परेशान मत हो, तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। शनाया के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आहान नहीं चाहता था कि शनाया ये सब देखे, इसलिए उसने पहले ही शनाया को हॉस्पिटल भेज दिया। सुनील और पूरी भीड़ बुरी तरह से डरी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये आदमी था कौन, पर फिर भी सब डरे हुए थे इससे। सबके वहां से चले जाने के बाद आहान दिव्या और सोनिया की तरफ मुड़ा। तो अब क्या क्या कैसे हुआ, सारी डिटेल बताओ। दिव्या के शरीर से जैसे सारी जान निकल गई थी और वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। मैं इंतजार कर रहा हूँ लेडीज। आई एम सॉरी, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसी ने मुझे उकसाया था। सोनिया ने दिव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उससे पहले कि दिव्या चिल्लाने लगी, झूठ, ये औरत झूठ बोल रही है। उन्हें थप्पड़ मारने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए। तुम झूठ बोल रही हो, मैं झूठ बोल रही हूँ या तुम? दिव्या और सोनिया ऐसे ही लड़ने लगी और हाथापाई पर उतर आई। बस करो दोनों, स्टोर में तमाशा कर रखा है। अस्मिता की आवाज सुनकर सोनिया और दिव्या रुक गई, पर अभी भी एक दूसरे को ऐसे घूर रही थी। इतने में सुनील ने राकेश से सवाल किया, राकेश इधर आओ। सुनील भाई। राकेश ने कुछ नहीं कहा, बस आहान और सुनील के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। सोनिया भी अपने पति राकेश को लाचारी से देख रही थी। राकेश प्लीज मुझे बचा लो। राकेश ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर खुद को बचाने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। दिव्या की आंखों में डर था और वो राकेश से अपनी जान की भीख मांग रही थी। अब वो अपनी पत्नी की तरफ गया। दोनों इतने लाचार और बेबस कभी नहीं थे। राकेश प्लीज। आई एम सॉरी। ये सब होने के बाद आहान हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। उसने अस्मिता से सब संभाल लेने को कहा। अस्मिता ने हामी से सिर हिला दिया। जब आहान हॉस्पिटल में पहुंचा तब शनाया को एक फीमेल डॉक्टर ट्रीट कर रही थी। शनाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद मैं तुमसे ऐसे मिलूंगी। जिया, मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट थोड़ी लगी है। शनाया और जिया अपने कॉलेज के दिनों में रूममेट्स थे। डॉक्टर जिया शनाया के सिर पर लगा घाव देखने लगी। अगर घाव थोड़ा और गहरा होता ना तो शायद उसका निशान कभी नहीं जाता। तुम जानती हो कि अभी भी अगर हमारे बैचमेट्स को पता चला कि तुम यहाँ हो तो एक लंबी लाइन लग जाएगी। सब बस इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारा डिवोर्स हो जाए और तुम उनसे शादी कर लो या तुम्हें प्रपोज कर सके वो। जी हाँ, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। उन लड़कों को बोलो कि मेरा इंतजार न करे। शनाया ने रूखी हुई मुस्कान के साथ कहा। शनाया, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, मुझसे झूठ बोलकर क्या होगा? ये गाल पर निशान और माथे पर चोट तुम्हारे पति की वजह से आए हैं ना? प्लीज मत कहना कि तुम गिर गई थी। जिया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। उन्होंने कभी मुझ पर आवाज नहीं उठाई, तो वो हाथ कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, तो फिर वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? वो उस औरत से डील कर रहे हैं जिसने मुझ पर हाथ उठाया था। जिया, तुम्हारा पति तो मामूली बैंक एम्प्लॉय है ना? वो शनाया बोलना चाहती थी, पर वो जानती नहीं थी कि आहान आखिर करता क्या है, इसलिए उसने चुप रहना ठीक समझा। शनाया, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। तुम इस बात को दिल से मत लगाना। मेरा इरादा तुम्हें या तुम्हारे पति को नीचा दिखाने का नहीं था। शनाया के पास जिया की बातों का कोई जवाब नहीं था। इट्स ओके, एक मामूली बैंक एम्प्लॉय होकर भी वो अच्छा ही काम करता है। शनाया ने सोचा कि इससे बेटर कोई जवाब नहीं होगा। कभी कभी शनाया सोचती थी कि काश आहान एक मामूली एम्प्लॉय के अलावा कुछ और होता। भले ही वो ज्यादा नहीं कमाता, पर फिर भी उसे अच्छा लगता। ऐसा नहीं था कि आहान को पसंद नहीं करती थी वो, पर फिर भी चाहती थी कि उसका पति कुछ और काम करे। शनाया के मन में अब बहुत सारे सवाल थे। इट्स ओके, बैंक एम्प्लॉय होकर भी आहान अच्छा ही कमा लेता है। शनाया ने जिया से ये बात कही, पर मन ही मन वो खुद भी चाहती थी कि काश आहान कुछ और काम कर रहा होता। अच्छा वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम कह रही थी कि किसी औरत ने तुम पे हाथ उठाया है, ये कैसे हुआ? शनाया ने जिया को सब कुछ बताया।
बस राकेश के आने के बाद वहां क्या हुआ ये नहीं बताया। इस वक्त जिया को बहुत गुस्सा आया था। पागल औरत, कोई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? तुमने कहा था कि तुम्हारा पति उससे डील करने के लिए वहां रुका है। तुमने पूछा नहीं कि वो क्या करने वाला है? नहीं, आई एम श्योर वो उसे हैंडल कर लेगा। शनाया, मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं करेगा, बस माफी मांगकर आ जाएगा। उसने तुम्हें इसलिए ही पहले भेजा होगा ताकि तुम्हारे सामने उसकी वैल्यू कम ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। जिया मन ही मन में सोच रही थी। भरोसा? माय फुट, बेवकूफ समझती भी नहीं है कुछ। अगर उसे सबक सिखाना ही होता तो तुम्हारे सामने ही बताता ना। तुम्हें यहां क्यों भेज देता? तभी आहान रूम में आया। आहान को देखकर शनाया की सांस में सांस आई। शनाया को देखकर आहान ने एक लंबी आह भरी। अभी तुम आ गए। तुम कैसा फील कर रही हो? आहान ने प्यार से पूछा। मैं अब बेटर फील कर रही हूं। तुम शनाया के पति हो? आहान वहां बहुत कंफ्यूज खड़ा था। आहान, ये जिया है। कॉलेज डेज में हम रूममेट्स थे। शनाया ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो, मेरा नाम आहान है। आहान ने स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आहान, तुमने उस औरत के साथ क्या किया जिसने शनाया को मारा था? मैंने पुलिस को बुलाया। अब वो ही इसे हैंडल करेंगे। पुलिस? तुमने पुलिस को बुलाया? उन्हें बुलाने का क्या फायदा होगा? वो ऑब्वियसली अपने कनेक्शंस की वजह से बच जाएगी। तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था। तुम्हें इस चुड़ैल के हाथ तोड़ देने चाहिए थे। उसने शनाया पर हाथ उठाया था। जाने तो जिया, अब सब खत्म हो गया है ना। पुलिस को ही हैंडल करने दो। मैं बस खुश हूं कि मैं और आहान सेफ हैं। हाँ, अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मेरा पति उसके हाथ पैर तोड़ देता, सिर्फ पुलिस को बुलाकर नहीं छोड़ देता। जिया ने इतराते हुए कहा। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराता रहा। छोड़ो, जाने दो। शनाया, परसों हमारा क्लास रियूनियन है, भूलना मत। तुम पिछले 2 बार से नहीं आई हो, इस बार जरूर आना। हमारे क्लासमेट्स तुम्हारे पति से मिलना चाहते हैं। यस आई विल। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें परसों मिलती हूँ। अभी तुम रेस्ट करो एंड टेक केयर। इतना कहकर जिया वहां से चली गई। जब जिया वहां से चली गई तब शनाया आहान की तरफ मुड़ गई। तुमने उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं, बस उन्हें सबक सिखा दिया। अब वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं शनाया, डोंट वरी। कितना अजीब है ना आहान, हम तो सिर्फ शॉपिंग करने गए थे और इतना कुछ हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है। इट्स ओके बेबी, लोग ऐसे भी होते हैं। तुम अब उनके बारे में सोचना बंद करो और आराम करो। आई एम हियर ओनली। शनाया मुस्कुराई और आंख बंद करके आराम करने लगी। 2 दिन बहुत जल्दी गुजर गए। क्लास रियूनियन का दिन आ गया था। मनाली यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी। जिया, तुम इस बार भी अपने पति को लेकर क्यों नहीं आई? पति शब्द सुनते ही जिया के चेहरे पर उदासी छा गई। दरअसल उनकी कार से एक्सीडेंट हो गया है। सच ये था कि उसका पति कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था। वो जहां का खुद को बॉस बताता था, असल में वो वहां एक सिर्फ एम्प्लॉय था। उसे भी ये बात शादी के बाद पता चली, जब वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। अब जिया के पास ये एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। रियूनियंस में इस टॉपिक पर बात होना जरूरी था। सब जानना चाहते थे कि आखिर उनके क्लासमेट्स का स्टेटस क्या था। कुछ लोग काफी अच्छा कमा रहे थे, तो कुछ लोग अभी भी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वैसे तुम्हें वो लड़का याद है जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था और तुम उससे कभी बात नहीं करना चाहती थी? किसी ने जिया से कहा। कौन वो, जिसने मुझे बहुत सारे फ्लावर्स और लेटर्स भी दिए थे? हाँ हाँ, सुना है वो आजकल बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश उसने उस वक्त उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता। तुम्हें करण शर्मा याद है? सब में से सबसे सक्सेसफुल अगर कोई है तो वो करण शर्मा है। जिया करण को बहुत पसंद करती थी, पर करण शनाया को पसंद करता था। अच्छा, किस कंपनी में काम करता है करण? वो कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि उसकी अपनी कंपनी है। उसने अपनी एक कपड़े की फैक्ट्री स्टार्ट की है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका प्रॉफिट भी लगभग 35 लाख रुपए है। अच्छा, तो क्या वो इस बार यहाँ आने वाला है? सब लड़कियां ये जानने के बाद बहुत एक्साइटेड थी कि क्या करण इस बार आने वाला था। पिछले 2 बार से रियूनियन में वही लोग आ रहे थे जो ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। वहीं जिया सोच रही थी कि अगर इस बार करण आएगा
तो उससे अपनी दोस्ती रिन्यू करेगी वो। आ रहा है। करण सिर्फ आ नहीं रहा है, उसने मिलने के लिए लीव बुक किया है। रेस्टोरेंट का नाम सुनकर जिया की आंखें खुली की खुली रह गई। वो उस रेस्टोरेंट में जाना कभी अफोर्ड नहीं कर पाती। इतने में किसी ने पूछा, अरे क्या ओवर स्मार्ट शनाया भी पार्टी में आने वाली है? शनाया का नाम सुनकर जिया का मुंह बन गया। वो सोच रही थी कि वो शनाया को नीचा कैसे दिखाएगी। उसके साथ तो वो ये भी चाहती थी कि करण भी उसे पसंद ना करे, इसलिए उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और शनाया को नेगेटिव लाइट में लाने की कोशिश करने लगी। जिया ने शनाया के बारे में क्या बोला होगा? जब शनाया को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।